झारखंड की राजनीति जो करवट ले रही है, बदल रही है, वह सब भी आप देख रहे हैं कि न कब समय में और किसके तरफ का और कौन सा करवट कब ले लेगा और किसके तरफ ले लेगा और कब किसकी करवट के किधर बदल जाएगी यह कुछ पता नहीं चल पाएगा। कुछ वैसा ही झारखंड की अभी जो राजनीति है वह क्या है कि वैसे तो 1-1.5 सालों से ही पूरा यहाँ सरगर्मी बनी हुई है। और अभी जब झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को जब हाईकोर्ट द्वारा जमानत दिया गया है और जब वह जमानत पर छूट करके आज बाहर हैं, तब वह जब क्या उनके छूटने के बाद जो राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं, जो राजनीतिक गतिविधियां हो रही हैं और जो राजनीतिक हलचल है, यह सब भी आप सब लोग देख और समझ रहे हैं। लेकिन एक दो चीज़ आप जो इस चीज़ में शायद आप देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, या कितना समझ पा रहे हैं या तो आप ही बताएंगे। लेकिन कुछ चीज़ों को जो मैं नोटिस कर पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ, वह सब भी मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि आखिर यह सब के बीच में क्या मान रहा है और इन सब के बीच में क्या खिचड़ी पक रहे हैं, कौन से पकवान पकाए जा रहे हैं और कौन से पकवान पक रहा है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को जब हाईकोर्ट द्वारा बेल दिया गया, यानी 28 जून को और 28 जून को ही वह जेल से बाहर आते हैं। और जब वह जेल से बाहर आते हैं तब उनको जेल से लाने के लिए, रिसीव करने के लिए उनकी पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन जी है, वह खुद जाती हैं। वह गांडे से विधायक हैं तो वह खुद जाती हैं और जेल से उन्हें लेकर के घर तक आती हैं। और एक और कहें कि जो हफीजुल हसन, जो कि झारखंड सरकार में ना मंत्री हैं, वह भी ना फ्रेम और फोटो में दिखाई देते हैं। जेल के बाहर जो जमावड़ा लगा हुआ रहता है वह सब दर्शकों का वह अभिवादन स्वीकार करते हैं, सबको धन्यवाद करते हैं, सबको जोहार करते हैं। और उसके बाद वह अपने घर को आते हैं तो अपने घर पे अपने पिताजी यानी दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी से जाकर के मुलाकात करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं और उनके आवास पर ही गहमा गहमी होती है। यानी कि देखेंगे तो सारे परिवार के जितने लोग हैं वह सब वहाँ मौजूद रहते हैं। और खुद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जो माँ है वह उनका आरती उतारती है, फिर उनकी पत्नी जो है वह भी आरती उतारती है, फूल मालाओं के साथ हेमंत सोरेन जी का स्वागत होता है। यानी पूरे परिवार के लोग जो हैं वह इकट्ठा होकर के सिर्फ सीता सोरेन जी को छोड़ दिया जाए तब, चूँकि सीता सोरेन जी आज के समय में बीजेपी की नेत्री हैं, बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, बीजेपी की नेता हैं। तो सीता सोरेन जी को अगर छोड़ दिया जाए, दुर्गा सोरेन जी का अगर पूरा परिवार को छोड़ दिया जाए, तो बाद बाकी सारे लोग आपको इस फ्रेम में दिख जाएंगे। यानी हेमंत सोरेन की पत्नी हेमंत सोरेन जी तो खैर क्या खुद जो कहें कि इस फिल्म का हीरो जो है वह खुद जो हेमंत सोरेन ही हैं। और शिबू सोरेन जी हैं, उनके माँ भी इस फ्रेम में हैं, उनकी जो भाई हैं, जो हेमंत सोरेन के भाई है बसंत सोरेन जी भी, वह भी हैं। और भी परिवार के न सदस्यगण और बच्चे लोग, सारे लोग इस सब फोटो फ्रेम में आप देख रहे हैं, सारे लोग हैं। लेकिन यह सब फ्रेम में आप देखेंगे तो एक जो कि झारखंड के कहें कि जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा विश्वासी पात्र के रूप में जेएमए मानती थी और मान रही है, और जिनको उन्होंने अपनी जेल जाने के बाद और जेल जाने से पहले जो सत्ता की बागडोर है जो कि सौंपी गई थी, वह थे चंपई सोरेन जी। लेकिन अब किसी भी फ्रेम में, चाहे वह जेल से रिसीव करने की बात हो या घर पे बात हो, या आज 2 दिन बीत गए हैं, लेकिन आज तक न चंपई सोरेन जी उनसे मुलाकात करने गए हैं, न चंपई सोरेन जी की कोई मुलाकात की तस्वीर आई है, ना ही किसी स्वागत का कोई तस्वीर आया है, और ना ही किसी प्रकार की कोई मुलाकात, भेंट या कहें कि मिलने का भी कोई तस्वीर अभी तक जारी नहीं किया गया है। तो क्या चंपई सोरेन जी से इतनी दूरी क्यों बनाए हुए हैं? मतलब जो हेमंत सोरेन जी हैं वह चंपई सोरेन जी से दूरी क्यों बनाए हुए हैं? जब वह आते के साथ जो कि दिसोम गुरु यानी शिबू सोरेन जी का जो आवास है, जब वह गुजर रहे होंगे तो वह चंपई सोरेन जी के आवास से ही होकर के गुजरे होंगे, क्योंकि जिस रास्ते में चंपई सोरेन जी का आवास है उसी रास्ते में, या कहें वहाँ से 200 मीटर की आगे जो है वह शिबू सोरेन जी का आवास है। तो वहाँ तो वह मिलने जाते हैं, कि अपने पिताजी से मिलने जाते हैं, आशीर्वाद के लेने जाते हैं। लेकिन उनके पहले ही जो कि चंपई सोरेन जी का आवास है और झारखंड के मुख्यमंत्री जी का आवास है, उनसे वह मिलने नहीं जाते हैं और उनसे अभी तक की कोई मुलाकात या मिलने की तस्वीर जो है वह अभी तक सामने नहीं आई है। और क्या चंपई सोरेन जी भी क्या स्वागत करने के लिए या मिलने के लिए, क्या चंपई सोरेन जी भी हेमंत सोरेन जिससे मिलने के लिए नहीं जा रहे हैं, या इन दोनों के बीच के नेताओं की आखिर मुलाकात क्यों नहीं हो पा रही है, और आखिर
यह सब फ्रेम में जो चंपई सोरेन जी हैं वह क्यों नहीं दिख रहे हैं? इसके पीछे अगर आप 2-3 कारण जो देखें, जो कि मतलब मेरे को लगता है शायद ऐसा हो सकता है, या आप भी जो अज्यूम कर रहे होंगे या आप जो अपने से सोच सकते हैं, उसमें यह है। एक तो कि जब झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को जब जेल से रिहाई हुई, जब उनको जमानत मिला, तब कहें कि पूरे देश की मीडिया की कैमरा जो है वह हेमंत सोरेन के ऊपर टिक गई थी। अब पूरी देश की मीडिया जो थी वह हेमंत सोरेन जी को जेल के बाहर आने का इंतज़ार कर रही थी, और सब अपने अपने कैमरे में जो कि कैद करना चाहते थे हेमंत सोरेन जी को जेल से निकलते हुए, और कौन रिसीव कर रहा है, कौन लोग आ रहे हैं कितने वहाँ जमावड़ा लगा हुआ है, कौन को लोग मिलने आ रहे हैं और किस तरीके से उनका स्वागत किया जा रहा है। तो सारे कहेंगे देश भर की जितनी बड़ी सी बड़ी मीडिया हाउसेस होंगी, सबके कैमरे जो हैं वह इस तस्वीर को कैच करने में, कैप्चर करने में सबकी आंखें जो है वह टकटकी लगाई हुई थी। लेकिन यह सब फ्रेम में आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही लोग कैच हो रहे थे, और सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ करके इसमें देखें तो वह मतलब परिवार तो है ही, लेकिन सिर्फ कल्पना मुर्मू सोरेन और हेमंत सोरेन जी, मतलब पूरे फ्रेम में कहें कि सिर्फ यही दोनों लोगों की तस्वीर जो है वह पूरा चल रही थी, इसके अलावा और किसी की नहीं। तो क्या चंपई सोरेन जी को इसी के चलते क्या यह सब घटनाक्रम से, यह सब जो तस्वीरें आ रही थी, यह सबसे क्या चंपई सोरेन जी को दूर रखा गया, ताकि जो मीडिया हाउसेस हैं, जो बड़ी बड़ी मीडिया हाउसेस हैं, या कहें देश भर के जो सारे कैमरे आज टिके हुए हैं, क्या उस फ्रेम में क्या चंपई सोरेन जी भी आ जाएंगे? क्या चंपई सोरेन जी का कद जो है वह क्या और बढ़ जाए? क्या चंपई सोरेन जी और ज़्यादा लोगों में क्या लोकप्रिय हो जाएंगे, या ज़्यादा लोगों तक वह पहुँच जाएंगे? क्या वह इस क्या फ्रेम में चंपई सोरेन जी को नहीं लाना चाहते थे? क्या पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी सिर्फ वह चाहते थे कि जब इतनी कवरेज मिल रही है बड़ी बड़ी मीडिया हाउसेस की, जब कैमरा उन पे टिकी हुई है, तो सिर्फ और सिर्फ उन पे ही फोकस रहे, उनकी पत्नी पर फोकस रहे, उनके परिवार पर ही फोकस रहे? यानी कि चंपई सोरेन जी को वह कहे कि यह सब पब्लिसिटी से, या यह सब कैमरों के पहुँच से और कैमरे में वह कैप्चर ना हो, क्या इसके चलते क्या चंपई सोरेन जी से दूरी बनाया गया, और चंपई सोरेन जी को स्वागत करने के लिए, या कहें कि यह सब फ्रेम में या अभी तक मुलाकात नहीं हुई? क्योंकि सारे लोग जान रहे थे कि जब हेमंत सोरेन जी जब जेल से बाहर आएंगे तो 24 से 48 घंटे तक जितनी एक्टिविटी होगी, जितनी एक्टिविटी हेमंत सोरेन करेंगे, वह सब पर पूरी देश की मीडिया की नज़रें जो हैं वह गड़ी रहेंगी, और सारी मीडिया जो है वह यह सब उनकी एक्टिविटी पर जो है वह नज़रें जमा रखेंगे, और एक एक एक्टिविटी को ब्रेकिंग के तौर पर बड़ी बड़ी खबरें बना कर चलाया जाएगा। तो क्या चंपई सोरेन जी को यही सब क्या कवरेज मिलने से, कि बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से, या और भी लोगों तक चंपई सोरेन जी की पहुंच ना हो, सिर्फ और सिर्फ क्या परिवार तक ही, जैसा कि बताया, जैसा कि अभी तक उनकी राजनीति चलती आ रही है, जो परिवारवाद की राजनीति, यानी परिवार सबसे आगे है, तो आज भी क्या परिवार को ही सबसे आगे रखे हुए हैं, यानी क्या कि भाई हैं, भतीजा हैं, पत्नी हैं, माँ बाप हैं और बच्चे हैं, लेकिन इसके अलावा 1-2 नेता को छोड़ दे तो और इस फ्रेम में आपको कोई नहीं दिखाई देगा। तो चाहते हैं कि अब पूरा राजनीति जो है वह परिवार पर ही सिमटे रहे, परिवार तक ही सारे लोगों की निगाहें जो है वह टिके रहे, और परिवार से बाहर किसी पर कैमरे ना टिक पाए। और अगर यह सब नहीं है तो अभी तक 2 दिन हो गए, आज इस 2 दिन में भी चंपई सोरेन जी से मुलाकात और मुलाकात की तस्वीर अभी तक के क्यों नहीं आई है? क्या जो कैबिनेट विस्तार होने थे और कैबिनेट विस्तार के बाद, जैसा कि कल्पना मुर्मू सोरेन जी को बताया जा रहा था और जो कि खबरें चल रही थी कि हो सकता है कल्पना मुर्मू सोरेन जी उप मुख्यमंत्री बनाया जाए अगर झारखंड सरकार की कैबिनेट की विस्तार होती है तब। और जब वह के विधायक नहीं थी तभी न चर्चाएं थी और सारे लोग सवाल कर रहे थे क्या कल्पना मुर्मू सोरेन जी जीतने के बाद क्या मुख्यमंत्री बनेंगी, क्या चंपई सोरेन जी को हटा करके ना ताजपोशी जो है वह क्या कल्पना मुर्मू सोरेन क्या हो जाएगा। लेकिन जब यह सब नहीं हुए तो क्या कुछ ये सब में भी क्या खटपट है कि न कल्पना सोरेन जी के चुनाव जीतने के बाद जो आपका उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री कि जो दावे किए जा रहे थे, क्या यह सब के लिए क्या चंपई सोरेन जी तैयार नहीं थे, क्या उनकी सहमति नहीं थी? क्या यह सब भी एक कारण हो सकता है? जब
जेल से बाहर आने के बाद हेमंत सोरेन जी के दो कार्यक्रम हुए, निर्धारित किया गया था और दो कार्यक्रम हुए। 28 जून को जेल से बाहर आते हैं और 29 जून को वह बिरसा मुंडा चौक पर जाकर माल्यार्पण करते हैं और उसके बाद अपने जो आवास है यानी मुख्यमंत्री आवास है वहाँ पर लोगों को संबोधन करते हैं और सभा रखी जाती है। तो यह सब दोनों सभाओं में भी आप देखें तो चंपेश सोरेन जी की उपस्थिति नहीं है। दोनों कार्यक्रम थे, इन दोनों कार्यक्रमों में एक भी कार्यक्रमों में चंपेश सोरेन जी की उपस्थिति नहीं होती है। तो क्या चंपेश सोरेन जी को पूरी तरीके से न कैमरा के और कैमरे की पहुंच से दूर रखना चाहते हैं और इसी दूर रखने के रणनीति के तहत ही चंपेश सोरेन जी को किसी भी कार्यक्रमों में निमंत्रण नहीं दिया गया, नहीं बुलाया गया। और जब आज खुद जब वह मुख्यमंत्री आवास से जब लोगों को न संबोधित कर रहे थे, संबोधन किए हैं और लोगों की से जो मुलाकात हुई, तो क्या चंपेश सोरेन जी मुख्यमंत्री बनने के बाद भी क्या वह सीएम जो आवास है वह सीएम आवास में नहीं रहते थे? जो वह मंत्री आवास में जिसमें वह पहले से रहते आ रहे थे, क्या उसी आवास में रह रहे थे? क्योंकि जब हेमंत सोरेन जी जेल से न छूटते हैं तो वह सीधा सीएम आवास आते हैं, क्योंकि कल्पना मुर्मू सोरेन जी उसी आवास में रहती आ रही हैं। तो कल्पना मुर्मू सोरेन जी पहले तो विधायक भी नहीं थी और अब विधायक बनी है, तो क्या विधायक रहते हुए भी वह सीएम आवास में ही रह रही थी और चंपेश सोरेन जी को सीएम आवास में भी रहने नहीं दिया गया? यह भी एक सवाल है। लेकिन खैर, अब तो जब पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जब जेल से बाहर आ गए हैं तो क्या अब भी वह सीएम आवास में ही रहेंगे? क्योंकि अभी तो वह पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी पत्नी भी न सिर्फ विधायक हैं और जो हेमंत सोरेन जी भी हैं वह भी न सिर्फ विधायक हैं। तो क्या अभी भी वह मुख्यमंत्री आवास में ही रहेंगे और चंपेश सोरेन जी जो मंत्री वाले आवास में जो रहते आ रहे हैं क्या उसी आवास में रहेंगे? खैर, यह सब तो राजनीति है आज कि चलता रहता है। लेकिन आखिर चंपेश सोरेन जी को दूरी बनाने के पीछे कारण क्या है? क्या कल्पना मुर्मू सोरेन जी के ताजपोशी नहीं हुई? क्या कारण यह है, या जो कैमरे की नज़र है वह कहीं हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन को छोड़ कर कहीं चंपेश सोरेन पे न टिक जाए? क्या इसकी डर थी? आखिर किस वजह से चंपेश सोरेन जी से दूरी बनाया गया और अभी तक वह दूरी जो है वो बरकरार है? 2 दिनों के बाद भी आखिर न हेमंत सोरेन जी उनसे मुलाकात करने गए हैं और न ही चंपेश सोरेन जी उनसे मुलाकात करने गए हैं। सिर्फ और सिर्फ जब हेमंत सोरेन जी को जब हाई कोर्ट से जमानत मिली थी तो वह आदेश आने के बाद एक ट्वीट जो है वह सिर्फ चंपेश सोरेन जी के द्वारा किया गया है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं, जस्टिस डिलीवर। और उसके साथ यह तस्वीर या फोटोज है वह लगाया गया है, यानी कि मुख्यमंत्री चंपेश सोरेन और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की यह तस्वीर के साथ यह कैप्शन दिया गया है और यह फोटो सिर्फ एक पोस्ट की गई है। इसके अलावा एक भी फोटो जो है वह न चंपेश सोरेन जी के द्वारा कुछ और आप कुछ भी कह सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी ना इनके तरफ से न के पोस्ट किया गया है, न ट्वीट किए गए हैं, या जो भी कार्यक्रम हुए हैं वह सब आप कार्यक्रमों की भी कोई भी तस्वीर चंपेश सोरेन जी के ट्विटर हैंडल से या कहीं सोशल मीडिया हैंडल से ना पोस्ट की गई है और न ही रीट्वीट किया गया है। तो आज चंपेश सोरेन जी से दूरी बनाने का क्या कारण आपको लगता है? जो मैंने कारण आपको बताया है, क्या वही कारण है कि सारी कैमरे की निगाहें जो हैं वह परिवार तक ही सीमित रहें और परिवार से बाहर के लोगों को क्या कैमरे में जगह और फ्रेम में जगह ना मिल पाए? क्या इसी रणनीति के तहत, या कल्पना मुर्मू सोरेन जी की जो ताजपोशी वाली जो खबरें चल रही थी, क्या वह ताजपोशी में कहीं न कहीं कुछ सहमति या असहमति वाली कुछ बात रही होगी या ताजपोशी नहीं हो पाई? क्या यह सब को लेकर के आज के चंपेश सोरेन जी के साथ, यानी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की रिहाई के बाद जो मुख्यमंत्री चंपेश सोरेन हैं उनके साथ, या मतलब रिहाई के बाद जो दूरी है वह दूरी बनी हुई है? और यह दूरी कब तक बनी हुई रहती है और कब तक इन दोनों नेताओं की मुलाकात नहीं होती है, यह भी एक देखना होगा। बाकी आप सब भी क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है वह सब भी आप हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।